क्या आप सोच सकते हैं कि एक रेनकोट, एक जोड़ी मेंस ब्रीफ्स और एक क्लिनिकल डायपर, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? दरअसल ये तीनों भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में एक बड़े बदलाव की कहानी बयान करते हैं। एक ऐसा बदलाव जहां इंपोर्ट लगभग शून्य हो गया और नीशे एक्सपोर्ट्स तिगुना हो गए। और इस बदलाव के पीछे है 10,683 करोड़ की टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम। आज इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे शुरू से अंत तक। लेकिन तब तक आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, भारत दशकों से टेक्सटाइल का बड़ा नाम रहा है। कॉटन हो, सिल्क हो या हैंडलूम, हमारी पहचान इन्हीं से बनी है। लेकिन यहाँ हमारी एक बड़ी कमजोरी थी। जब दुनिया आगे बढ़कर टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर यानी एमएमएफ की तरफ गई, हम पीछे रह गए। नतीजा, हम रेनकोट भी इंपोर्ट करते थे, मेन सिंथेटिक आउटवेयर भी बाहर से आती थी, यहाँ तक कि क्लिनिकल डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स के लिए भी हम बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर थे। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जरूर था, लेकिन हाई वैल्यू और नीशे प्रोडक्ट्स में हमारी कोई पहचान नहीं थी। ये तस्वीर बदलने के लिए 24 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स को नोटिफाई किया। इस स्कीम का कुल अप्रूव्ड आउटले था 10,683 करोड़ और इसका मकसद था एमएमएफ यानी मैन मेड फाइबर अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग खड़ी करना। स्कीम का लॉजिक बिल्कुल सीधा था कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओ, उतना ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल था, सिर्फ प्रॉमिस पर नहीं बल्कि रिजल्ट्स पर आधारित। पहले राउंड में 64 कंपनी सेलेक्ट हुई, फिर दूसरा राउंड आया और 2025 में तीसरे राउंड के बाद कुल मिलाकर 74 कंपनीज पीएलआई के तहत अप्रूव्ड हो चुकी हैं, जिनका कंबाइंड प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट 28,711 करोड़ है और प्रोजेक्टेड टर्नओवर कुल 2,16,760 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अब बात करते हैं उन ग्रीन शूट्स की, यानी वो शुरुआती संकेत जो बताते हैं कि स्कीम काम कर रही है। तो सबसे पहले और सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल है रेनकोट। पीएलआई स्कीम से पहले भारत लगभग $3 मिलियन की सिंथेटिक रेनकोट्स इंपोर्ट करता था। जैसे ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, यह इंपोर्ट लगभग शून्य हो गया। यह है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का असली मतलब। वो चीज जो बाहर से आती थी अब यहीं बनने लगी। इसी तरह मेंस सिंथेटिक आउटवेयर का इंपोर्ट भारी गिरावट दर्ज कर चुका है। नॉन वूवन एमएमएफ फैब्रिक का इंपोर्ट भी तेजी से घटा है। यह सब संभव हुआ क्योंकि पीएलआई के तहत फैक्ट्रीज लगी, मशीन्स आई और लोकल प्रोडक्शन शुरू हुई। इंपोर्ट घटने के साथ साथ कुछ नीशे कैटेगरीज में एक्सपोर्ट भी ड्रामेटिकली बढ़ा है। क्लिनिकल डायपर्स जो कभी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होते थे, अब एक्सपोर्ट होने लगे हैं। क्लिनिकल डायपर्स का एक्सपोर्ट 193% बढ़कर 7.7 मिलियन हुआ है, 2.6 मिलियन से। तो नैरो वोवन एमएमएफ फैब्रिक्स का एक्सपोर्ट 157% बढ़कर 31.5 मिलियन डॉलर्स हुआ, 12.2 मिलियन डॉलर्स से। मेन सिंथेटिक ब्रीफ का एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़कर 66.4 मिलियन डॉलर्स हुआ, 26.4 मिलियन डॉलर्स से। ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स की कैटेगरी में है। पीएलआई के न्यूएस्ट राउंड 3 में से 18 कंपनियां टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हैं। ये बताता है कि भारत सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि हाई वैल्यू फंक्शनल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख रहा है। देखिए, पीएलआई स्कीम के साथ साथ सरकार ने पीएम मित्रा पार्क्स यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स की भी शुरुआत की। यह पीएम मोदी के 5F विजन पर आधारित है, यानी फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन मार्केट्स, यानी किसान के खेत से लेकर विदेशी बाजार तक की पूरी वैल्यू चेन। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मंजूरी मिल चुकी है। इन पार्क्स में 2,590 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हो चुका है। तो 17 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्रा पार्क की नींव रखी। यह पार्क 2158 एकड़ में फैला है, जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की संभावना है। हर पीएम मित्रा पार्क में एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम होगा, स्पिनिंग से लेकर गारमेंटिंग तक, टेक्सटिंग लैब से डिजाइन स्टूडियोज तक, रिन्यूएबल एनर्जी से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक। यह स्कीम सिर्फ फैक्ट्रीज की कहानी नहीं है, बल्कि यह रोजगार की कहानी है। पीएलआई स्कीम के तहत 1.22 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले ही जनरेट हो चुके हैं और पूरी स्कीम के इंप्लीमेंट होने पर यह संख्या 2.59 लाख तक जाएगी। समर्थ स्कीम के तहत टेक्सटाइल सेक्टर में 5.4 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इनमें 88% महिलाएं हैं।
साथ ही भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं। यूके के साथ CETA से इंडियन टेक्सटाइल्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला है, जिससे यूके मार्केट में कंपेटिटिवनेस बढ़ी है। EFTA TEPA ने भी यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर खोले हैं। तो यह है टेक्सटाइल PLI की पूरी कहानी 2021 की शुरुआत से लेकर 2025 के ग्रीन शूट्स तक। रेनकोट का इंपोर्ट शून्य, डायपर्स और ब्रीफ का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भारत की ग्लोबल पहचान बन रही है, PM मित्रा पार्क से नई इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ी हो रही है। अभी भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 3 लाख करोड़ पर है। सरकार का लक्ष्य है इन्हें 2030 तक 9 लाख करोड़ तक ट्रिपल करना। जैसा PM मोदी ने भारत टेक्स 2025 में कहा था कि पहले भारत वो पहनता था जो दूसरे देश बताते थे, अब भारत दुनिया को बताएगा कि क्या पहनना है। यह कोट उनकी सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि यह भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के नए ग्लोबल लीडरशिप विजन को दर्शाता है। PLI, PM मित्रा और टेक्निकल टेक्सटाइल से भारत अब कॉटन और ट्रेडिशनल फैब्रिक से आगे बढ़कर हाई परफॉर्मेंस, फंक्शनल और सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन में दुनिया को नई दिशा दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस मेड इन भारत प्रोडक्ट को सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में देखना चाहते हैं।